हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट कॉस्टिंग, इकाई लागत लेखांकन। इकाई लागत लेखांकन लागत लेखांकन की ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत उत्पादन से संबंधित लागतों को दर्शाया जाता है तथा प्रति इकाई लागत भी ज्ञात की जाती है। फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन होता है तो बहुत सारी वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पर यूनिट एक यूनिट को बनाने में कितना खर्च होता है। इसी आधार पर हम उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे। यूनिट कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट। किसी भी वस्तु को बनाने में बहुत सारे खर्च होते हैं, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो हमें ये पता करना होता है कि पर यूनिट कितना एक्सपेंसेस हो रहा है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट। यूनिट कॉस्टिंग के अंतर्गत टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड की जाती है। फॉर्मेट, firstly write in the books of फिर नीचे लिखेंगे कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश डैश। ईयर एंडेड, हाफ ईयर एंडेड, मंथली हो सकता है। फिर राइट हैंड कॉर्नर पर लिखा जाएगा आउटपुट, कितनी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, आउटपुट। पेज को 2 पोर्शन में डिवाइड किया जाए। 2 कॉलम, पर्टिकुलर्स, टोटल और पर यूनिट। एक कॉलम में हम टोटल एक्सपेंसेस लिखेंगे और दूसरे कॉलम में उसको आउटपुट से डिवाइड करके पर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। अभी हम बना रहे हैं कॉस्ट शीट, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस इसमें लिखना है। तो फर्स्ट आइटम हम लिखते हैं मटेरियल्स। मटेरियल्स के बाद लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन 3 आइटम्स का टोटल किया जाएगा और इस टोटल का नाम दिया जाता है प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट के आगे एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद टोटल किया जाएगा। इस टोटल का नाम दे सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, ब्रैकेट में ग्रॉस लिखना होगा। फिर इसमें ऐड कीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर इसमें से लेस किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक
ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर से प्लस माइनस करने पर अब आंसर आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। इसे हम नेट कहेंगे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। 8 ऑफिस ओवरहेड्स। अभी हम केवल हेडिंग लिख रहे हैं, इन हेडिंग में बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ऑफिस ओवरहेड एक हेडिंग है, इस हेडिंग में आने वाले बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। हाँ, ऑफिस ओवरहेड के बाद जो आंसर आने वाला है उसका नाम दीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर आकर वस्तु बनके तैयार हुई है। अब इसमें एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एड और लेस के बाद जो आंसर आएगा उसका नाम दिया जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल आपने बेचा है उसको बनाने में कितना खर्च हुआ है। अब ऐड कीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब आंसर आएगा टोटल कॉस्ट। अभी तक का एक्सपेंसेस टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट में ऐड किया जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट के बाद आंसर आएगा सेल्स। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेल्स। कभी कभी हमें कुछ वर्किंग नोट भी बनाना होंगे। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ materials consumed, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके लिए लास्ट में हम लिखेंगे रुपीस। एक कॉलम बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। फिर इसमें ऐड किया जाए परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऐड एक्सपेंसेस रिगार्डिंग टू परचेसेस। ऐसा एक्सपेंसेस जो परचेज से रिलेटेड हो उसे यहां पर ऐड करना है। टोटल कीजिए। इस टोटल के बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक
ऑफ रॉ मटेरियल्स, इनर कॉलम में डैश। लेस वाले नाम और भी हो सकते हैं, लेस रॉ मटेरियल्स रिटर्न टू सप्लायर, लेस। किसी भी प्रकार से मटेरियल कम हो रहा है तो यहां पर लेस कर देना है। डिफेक्टिव मटेरियल सोल्ड, मटेरियल लॉस्ट। इन सभी का टोटल बाहर ले जाकर लेस कर देंगे तो ये फाइनल आंसर हमारा आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड मतलब यूज, आपने जितना परचेज किया था उसमें से अनयूज्ड मटेरियल, रिटर्न मटेरियल को माइनस कर दिया तो फाइनल आंसर हमारा आया मटेरियल कंज्यूम्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। In the absence of any information, factory overheads allocated in the absence of an instruction, factory overheads allocated in the ratio of labor. Third point, in the absence of any information, office overheads allocated in the ratio of factory cost. अभी हमने फॉर्मेट में फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हेडिंग देखी, ओनली हेडिंग्स। लेकिन हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस हेडिंग में कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक चार्ट है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम ले सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल, लाइट, नॉन प्रोडक्टिव लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, हॉलेज, गैस एंड वाटर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री प्लांट, वर्क ऑन कॉस्ट, सुपरवाइजर सैलरी, रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री। अब ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज, डायरेक्टर फीस, repairs of office, depreciation of office building, telephone expenses, general expenses, audit fee, etc. Now selling and distribution overhead. इस हेडिंग में आप एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन कमीशन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स,
पैकिंग एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, वेयर हाउस एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड को इंक्लूड कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट हेड, एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी मिलेंगे आपको क्वेश्चन में जिन्हें इग्नोर कर देना है क्योंकि ये कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंसेस, abnormal loss of material, dividend paid, capital expenditure and losses, interest on capital, bank interest. These expenses are not related to production. ये एक्सपेंसेस उत्पादन से रिलेटेड नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें इग्नोर करना है, छोड़ देना है। क्लियर?